Hello everyone, welcome back to MS Chauhan video solution series. In today's video we are going to discuss 191 to 200 questions of level 1. चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है 191. यहाँ पर एल्कीन दिया हुआ है ब्यूटूइन HBr R2O2 की प्रेजेंस में. तो R2O2 की प्रेजेंस में क्या होगा, पेरोक्साइड इफेक्ट होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा. एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन की वजह से Br कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन हो. पर यहाँ पर अपने पास सेटजेफ और हाफमैन दोनों ही प्रोडक्ट सेम होंगे. तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पर CH2 CH Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और CH3. तो ये कार्बन क्या हो गया, ये कार्बन कायरल हो गया, यानी ये sp2 से sp3 कन्वर्ट हो रहा है. तो हमारे पास यहाँ पर कायरलिटी भी आ रही है. तो यहाँ पर कौन से R फॉर्म भी होगा और S फॉर्म भी होगा. दैट मीन्स ये प्रोडक्ट जो मिल रहा है अपने को वो क्या मिल रहा है, एक रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा है. इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 में हमारे पास यहाँ पर ये एल्कीन दिया हुआ है और ये किसके साथ रिएक्शन हो रही है, पर एसिड के साथ में रिएक्शन हो रही है. पर एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, सिन एडिशन रिएक्शन होती है. और इसमें होता क्या है, इसमें होता है इपॉक्सीडेशन. ठीक है, इपॉक्सीडेशन होगा. और जो पर एसिड है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर से कौन सा एल्कीन इस पर अटैक करेगा, जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा. न्यूक्लियोफिलिक से मतलब क्या है कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. तो यहाँ पर ये वाला जो एल्कीन है, यहाँ पर कितने अल्फा एच है, इसके पास 2 + 2 4 और 4 यहाँ से. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अल्फा एच इसी डबल बॉन्ड के पास है. तो इसका इपॉक्सीडेशन होगा. इपॉक्साइड किस तरह से बन जाएगा, अपने पास इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से, यदि हम 1 मोल पर एसिड का यूज़ करते हैं. तो इपॉक्साइड यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, बाकी वैसे ही अनअफेक्टेड रहेंगे. अपन ने सबसे ज़्यादा इसी डबल बॉन्ड का क्यों किया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक कैसे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इस डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और यही अटैक करेगा इजीली इस पर एसिड पे और इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी. यहाँ पर अपन इपॉक्साइड पे क्यों स्टॉप कर दी रिएक्शन, क्योंकि ओनली पर एसिड के साथ में रिएक्शन है, इसके बाद में कोई हाइड्रोलिसिस टाइप का स्टेप नहीं है. यदि हाइड्रोलिसिस टाइप का स्टेप होता तब अपन फर्दर एंटी एडिशन टाइप से या OH का फॉर्मेशन करते, पर यहाँ पर इपॉक्साइड ही बनेगा, इसलिए बी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 में यहाँ पे एल्कीन है जो पर एसिड के साथ में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है. तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, पर एसिड के साथ रिएक्शन सिन एडिशन होता है, फिर उस पर H2O का अटैक हो रहा था, ओवरऑल एंटी एडिशन होता है ये. ठीक है, और 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन होगा. ऐसे ही बेयर्स रिएजेंट दिया हुआ है, यहाँ पर सिन एडिशन रिएक्शन होगी. सिन एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन होगा. अब यहाँ पर ये कंपाउंड क्या है, ये मीजो बन रहा है. मीजो बनने के लिए यहाँ पर ये एल्कीन क्या होना चाहिए था, ये एल्कीन होना चाहिए सिमेट्रिकल एल्कीन. सिमेट्रिकल एल्कीन क्यों होना चाहिए, कि हमारे पास लेट से हमने सिस 2 पेंटीन यूज़ किया. अब सिस 2 पेंटीन से क्या मतलब है कि हमारे पास पेंटीन यानी 1 2 3 4 5, तो 2 पेंटीन ये, तो ये इसका सिस फॉर्म यदि अपन बनाते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक तरफ इथाइल हो जाएगा, एक तरफ मिथाइल हो जाएगा. अब इसका आप यदि सिन एडिशन भी कराते हैं, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो अपने पास क्या होगा, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराने के बाद में भी अपने पास सिस एल्कीन है, सिन एडिशन होगा, तो दैट मीन्स OH सेम डायरेक्शन में इराइथ्रो कॉन्फिग्रेशन मिलेगा. अब इराइथ्रो कॉन्फिग्रेशन मिल तो गया, बट इस मॉलिक्यूल में आप देखें तो यहाँ पर इन दोनों के सिमेट्रिक नहीं होने की वजह से क्या होगा, इसका मिरर इमेज भी अपने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है. तो ये मिक्सचर मीजो नहीं होगा, क्या होगा, रेसिमिक होगा. ठीक है, इस वजह से अपने पास यहाँ पर कभी भी मीजो नहीं आएगा यदि एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं हुआ. तो अपन चेक करते हैं कि सिमेट्रिकल कौन सा हो सकता है. सिस 2 हेक्सीन का देखें तो अपने पास हेक्सीन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 हेक्सीन यानी ये वाला. तो यहाँ पर अपने पास देखें तो सिस फॉर्म क्या होगा, सिस फॉर्म होगा यहाँ पर CH3 और यहाँ पर प्रोपाइल, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है. यहाँ पर सिस 4 ऑक्टीन, तो 4 ऑक्टीन क्या होता है, अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4. ठीक है, तो यहाँ पर सिस 4 ऑक्टीन क्या होगा, सिस 4 ऑक्टीन में यहाँ पे सिस में यहाँ पर प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, तो ये प्रोपाइल ग्रुप. इसका यदि किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, RCO3H विद H2O, तो ये ओवरऑल एंटी एडिशन रिएक्शन होगी.
ओवरऑल एंटी एडिशन रिएक्शन होगी तो OH OH यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप है, इसका एक मिरर इमेज भी हो जाएगा और ये मिक्सचर क्या होगा, एक रेसिपी मिक्सचर होगा। यदि आप इसकी KMnO4 कोल्ड KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो सिन एडिशन रिएक्शन होगी और OH OH क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में आएंगे, यहाँ पर प्रोपाइल, यहाँ पर भी प्रोपाइल। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा मीजो, जो कि अबव कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा कि एल्किन ए कौन सा होगा, सिस 4 ऑक्टेन, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 में यहाँ पे ऑक्साइड दिया हुआ है और ये क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल PbS3 अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, जैसे इस पे, तो ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो बैक साइड से अटैक करने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि Me जो डैश पे था वो किस पे आ जाएगा, वेज पे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये रिंग ब्रेक हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे O- और यहाँ पर वेज पे मिथाइल है। ठीक है, और अब हमारे पास क्या है, बैक साइड से अटैक कर रहा था तो Me डैश की बजाय अब क्या हो जाएगा, वेज पे हो जाएगा, यानी Me वेज पे हो गया और हमारे पास PPH3 इस पे आके अटैच होगा, तो PPH3 पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे विटिक रिएक्शन करते हैं वैसे ही ये रिएक्शन, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी 4 मेंबर्ड, तो यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन PPH3 ये इस तरह से मॉलिक्यूल हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी Me इस तरह से। अब हमारे पास क्या होगा कि अपने को ये बॉन्ड ब्रेक करना है इस तरह से और ये बॉन्ड इस तरह से, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एल्कीन में हमारे पास जो CH3 है वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये कौन सा प्रोडक्ट बन देगा अपने पास, सिस ब्यूट 2 इन और PPH3O अपने पास सेपरेट आउट हो जाएगा। तो सिस प्रोडक्ट बन रहा है, इसका कंक्लूजन कैसे निकाला आपने कि अपने पास जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं तो ये SN2 अटैक है, SN2 अटैक में बैक साइड से अटैक होगा, तो अपने पास ये किस पे जाएगा, ये डैश पे जाएगा, ये डैश पे जाएगा और ये वेज पे आ जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे अपन ने Me सेम डायरेक्शन में हो गए और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, सिस होगा, इसलिए आंसर जो हो गया वो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 195 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन 2 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड अदर देन फॉस्फोनियम लाइड। तो अपने पास ये रिएक्शन है, तो यहाँ पर रिएक्शन में कैसे होता है, ये इस तरह से रिमूव होता है, तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये कोई Gi हो सकता है, यहाँ पे Gi नहीं होगा। दूसरा अपन देखें तो यहाँ पर क्या है, ये CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 तो यहाँ पर भी अपने पास Gi नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन पर 2 सिमेट्रिकल ग्रुप है। Gi होने के लिए अपने पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों कार्बन पर इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तभी वहाँ पर Gi होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, तो सिर्फ एक ही कंपाउंड होगा। यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये निकल जाएगा तो PH CH डबल बॉन्ड CH PH, तो इस कार्बन पर देखें तो HPH है, इस कार्बन पर देखें तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, तो यहाँ पे सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये कौन सा हो जाएगा कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आफ्टर रिएक्शन, जो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि डी ऑप्शन में भी अपने पास यही होगा कि HCH यहाँ से इसको रिमूव करते हैं तो डबल बॉन्ड CH तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी Gi नहीं होगी। Gi कहाँ पे होगी, ओनली सी ऑप्शन में, यानी प्रोडक्ट 2 ऑप्शन सी में ही बन रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 टू कैरी आउट द गिवन कन्वर्जन्स सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये हमारे पास ओजोनाइड है। अब ओजोनाइड ब्रेक होके क्या बनाएगा, ब्रेक होके बनाएगा ये कीटोन, एक बार R1C डबल बॉन्ड R2 और दूसरा क्या बनाएगा ये R2CHO R2CH डबल बॉन्ड O। अब ये रिएक्शन में हमारे पास क्या हो रखा है, यहाँ पे कीटोन है और एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो एल्डिहाइड एसिड में कब कन्वर्ट हो सकता है, जब हमारे पास क्या हो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में अपन क्या यूज करते हैं, H2O2 या हमारे पास Ag2O। Ag2O अपने पास किससे मिलेगा, टोलेंस रिएजेंट से। टोलेंस रिएजेंट के यदि इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और सिल्वर मिरर अपने को मिलता है। तो दोनों ही अपने पास करेक्ट है कि Ag2O भी हो सकता है और H2O2 भी हो सकता है।
बी ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में हमारे पास कीटोन दिया हुआ है और एल्डिहाइड दिया हुआ है, दैट मीन्स ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में अपने पास जिंक विद एसिटिक एसिड भी करेक्ट है और डाइमिथाइल सल्फाइड भी यूज्ड होता है, ये भी सही है। फिर सी ऑप्शन में अपने पास दिया हुआ है कि ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर ये भी रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड ये दोनों भी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन ए और बी में रिएजेंट सेट जो दिए हुए हैं दोनों ही करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197, द प्रोडक्ट ए ऑफ गिवन एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन इज। एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, बट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पर वाटर की जगह एल्कोहल होगा, तो एल्कोहल अटैक करे ऐड होगा जहाँ पर कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पर, तो CH3OH यहाँ पर डायरेक्टली अटैक होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर इनिशियली क्या बनता है, इनिशियली यहाँ पर एक नॉन क्लासिकल यहाँ पे Hg इस तरह से प्लस OAC ये जो भी है, ठीक है, OCCF3, ठीक है, इस पे क्या होगा, अब CH3OH का अटैक होगा, ये अटैक हुआ यहाँ पर, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो बन क्या जाएगा, कंपाउंड, अपने पास कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर ये OCH3 और यहाँ पर HgOCCF3, ठीक है, जो कि रिमूव हो जाएगा किससे, NaBH4 इन HO माइनस, तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या मिल गया, फाइनल प्रोडक्ट अपने पास ये इस तरह से एक मिल जाएगा कंपाउंड OCH3, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में, ठीक है। यहाँ पर यदि वाटर दिया होता तो यहाँ पर OH ऐड होता मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल से, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो गया बी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप अपना क्या है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन जिसे कह सकते हैं अपन, और सेकंड स्टेप क्या है, डी मर्क्यूरेशन, जिसमें ये मर्क्यूरी वाला जो रिमेनिंग पार्ट है ये अपना रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 है हमारे पास, यहाँ पर ये O माइनस Na प्लस है, तो यहाँ से एसिडिक H को लेके जाएगा, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर एसिड बेस ये O माइनस एसिडिक H को ले लेगा और ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पर ही एनायन बन गया, जिसका आप क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म कराएं, टोटोमेरिज्म कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH3, ठीक। इस पे अब हमने पास क्या है, एनायन है, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ये अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करा, ये बॉन्ड इधर आ गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3C, ये CH3 है, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे O माइनस हो गया। अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, H प्लस से क्या मिल जाएगा, ये अटैक करके यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, CH3COH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर H2PdBSO4 इसके साथ में रिएक्शन होगी, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये रोजेनमंड रिडक्शन है, यानी एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो एल्कीन में यहाँ पर कन्वर्जन कर देंगे अपन, तो क्या बन जाएगा, CH3 तो रह गया, यहाँ पर ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, OH के बाद में अपने पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Al2O3 विद हीट, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि ये H2O का रिमूवल करेगा, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मार्कोनिकॉफ एडिशन से मतलब क्या है कि हमारे पास मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, तो मोस्ट स्टेबल एल्कीन के लिए अपन H यहाँ से लेंगे, यहाँ से H और ये वाटर का रिमूवल होगा। अब यहाँ से अपन ने H क्यों लिया, क्योंकि इससे हमारे पास जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये स्टेबल एल्कीन अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, तो आंसर जो हो गया यहाँ पर वो हो गया ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, मेजर प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन इज, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए HI के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो HI के साथ में सिंपल रिएक्शन होगी तो H प्लस पे अटैक करेगा ये, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बन जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, फिर I माइनस का अटैक करके यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पर ये आयोडीन बन जाएगा। अब हमारे पास यदि दो एडजेसेंट कार्बन पर दो आयोडीन है तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस,
कि हमारे पास आयोडीन जो है वो काफ़ी बड़ी साइज में होता है, इसलिए हिंड्रेंस होने की वजह से ये हाईली अनस्टेबल होगा और I2 रिमूव हो जाएगा। ये केवल आयोडीन के केस में ही होगा, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी हो तब नहीं होगा। तब अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब HI एक्सेस में अपने पास, तो फिर एक और मोल HI के साथ में रिएक्शन करेंगे तो अपने पास ये H+ पे अटैक करेगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, फिर I- का अटैक होगा। तो प्रोडक्ट फाइनली अपने पास क्या मिल जाएगा, फाइनली अपने पास प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। इसलिए आंसर जो हो गया यहाँ पर वो हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 200। द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट, यानी डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, इसका अपने को पता करना है। तो अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होता है, लेट्स से हमारे पास ये एनर्जी डायग्राम है, तो यहाँ पर अपने पास रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और ये ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्शन फास्टर हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट क्या हो, थोड़ी नीचे हो, या रिएक्टेंट क्या हो, ऊपर हो। तो यदि ये एनर्जी है, रिएक्टेंट ऊपर होने, यदि एनर्जी ऊपर होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट स्टेबिलिटी कम हो, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो एनर्जी मोर एनर्जी, और यहाँ पर इसकी यदि एनर्जी लेस करनी है तो स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग एनर्जी। इससे क्या होगा, जब ये अपनी एनर्जी बढ़ाएगा, ये अपनी एनर्जी कम करेगा, तो इनके बीच की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इससे अपने क्या कंक्लूड किया कि अपने पास में जो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, यानी ए हमारे पास डिक्रीज होना चाहिए, और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या है, वो इंक्रीज होनी चाहिए, यानी बी हमारे पास इंक्रीज होना चाहिए। तो इसको अपन सिक्वेंस से लिखें तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा, यानी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.